हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक गुणनखंड करने का तरीका। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, वास्तव में ऐसा वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक एक करके आपको समझाएंगे, इसके बाद गुणनखंड करना बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं हम। बच्चा भी सीखेगा, ठीक है, ऐसा वीडियो है। यहाँ पर आप पूरा वीडियो जरूर देखें। विभाजित करने के नियम। सबसे पहले दोस्तों, संख्या हमें पता होनी चाहिए, जब भी हम गुणनखंड कर पाएंगे कि कौन सी संख्या कब किससे विभाजित होती है। तो इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कौन सी संख्या कब किससे विभाजित होती है। लेकिन अगर आपको वह वीडियो नहीं देखना है तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा थोड़े से समय में। यहाँ पर मैं आपका समय थोड़ा सा लेना चाहूँगा, जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ कि विभाज्यता के जो नियम होते हैं, संख्याएं कैसे, कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, यहाँ पर हम बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुने, ठीक है दोस्तों, और देखते रहें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक की बात करें, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, अगर हम एक की बात करें तो कौन सी संख्या एक से विभाजित होती है, एक का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, सबसे पहले बताइए। दोस्तों मैं अगर बात करूं तो एक का गुणा सभी संख्या में जाता है, चाहे कितनी भी संख्या हो। अगर हम जैसे कि 24 मान लें तो 24 में एक का गुणा करें तो कितना होगा, 24 एकम 24। यानी सभी संख्याओं में एक का गुणा होता है, यानी सभी संख्याएं जो है एक से विभाजित की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखा है, सभी संख्याओं में भाग एक का चला जाता है। अब देखिए दो का नियम क्या होता है, तो जो भी सम संख्या होगी उसमें आपका भाग जाएगा दो का, ठीक है। सम संख्या में हमेशा दो का भाग जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीन से विभाज्य कब संख्या होगी। देखिए दोस्तों, संख्या जो भी आपको दी गई है, जैसे कि 4 7 4 11, और मैं इसको गिन क्यों रहा हूँ, इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि अंकों का योग जैसे 4 और 7 कितना हुआ, 11, 11 में एक जोड़ेंगे 12, तो 12 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, तीन को 12 होता है। यानी कि नियम यह है हमारा कि जो भी संख्या, यह 471 संख्या है, यह संख्या वह है जो हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो आपको जो भी संख्या विभाजित करनी हो तो आप क्या करेंगे, उसके अंकों का योग करके देख लेंगे। अगर अंकों का योग जो है वह है, जैसे कि इसका अंकों का योग हमने किया तो 12 आया, 12 को हमने 3 से विभाजित किया तो वह कट गया 12, ठीक है, 3 के पहाड़े में 12 आता है। तो इसी प्रकार से आपको भी करके देख लेना है। तो यह संख्या जो है, इसके अंकों का योग जो है वह है 12 है, यानी कि 3 से कट रहा है, तो यह भी संख्या पूरी 3 से कटेगी, ठीक है। तो देखिए आप देखते हैं 4 का नियम। दोस्तों कोई भी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उसके पीछे के दो अंक, इकाई और दहाई के दो अंक अगर 4 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या जो है वह 4 से कटेगी, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी संख्या हो, उसके आखिरी दो अंक यानी इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप समझ गए होंगे। अब देखिए 5 का नियम क्या होता है दोस्तों, 5 का नियम होता है किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 या फिर, देखिए ध्यान से सुनिए, इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो। आप इसे अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं विभाज्यता के नियम। दोस्तों अभी मैं गुणनखंड करना आपको सिखाऊंगा, तो सबसे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी। देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर 5 का नियम आपको बता दिया है कि जिसका इकाई का अंक 5 होगा, जिस संख्या का इकाई का अंक, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 इकाई का अंक दिखे या फिर इकाई के अंक में 0 दिखे तो आपको वह 5 से विभाजित कर लेनी है, यानी उसमें 5 का भाग चला जाएगा। अब देखिए 6 का नियम। 6 का नियम क्या होता है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वह 6 से भी होगी। जैसे कि मैंने नियम बता दिए हैं, 3 का और 2 के नियम मैंने पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। तो 7 का नियम देख लेते हैं। 7 से आपको क्या करना है, कोई संख्या जैसे कि 6 अंक हैं, आपको दोहराकर दी गई हुई संख्या आपकी होगी, जैसे कि 7 7 7 6 बार आपको दोहराकर दिए गए हों, तो वह 7 जो है वह विभाजित होगी 7 से, या फिर 6 6 करके आपको
दिए गए हों कितनी बार, 6 ही बार, या फिर 5-5 करके आपको दिए गए हों 6 बार। ठीक है, संख्या यानी कि मैं कह रहा हूँ अगर एक संख्या को 6 बार दोहराया गया है तो वह संख्या 7 से निश्चित विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए 8 का नियम क्या होता है, 8 का नियम 4 ही कैसा है, 4 ही जैसा है। ठीक है, तो अंतिम दो जो हैं, अंतिम दो, सॉरी यहाँ पर क्या कहूँ ना कि अंतिम 2 अंक होते हैं वह 4 से विभाजित हों तो 4 से विभाजित होगी, और अंतिम 3 अंक, यहाँ पर 8 का नियम है, अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, वह 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 9 का नियम देखिए, 3 जैसा ही नियम है 9 का। जैसे कि कोई संख्या है 9 9 9, वैसे मैं यहाँ पर 9 9 करके लिख रहा हूँ। अगर कोई भी संख्या है और उनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, जैसे कि 3 का नियम में मैंने बताया था कि आपको कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग कर लीजिए, अगर योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार 9 का नियम है, अगर अंकों का योग करेंगे, ठीक है, और वह 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 10 का नियम, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस संख्या में इकाई का अंक चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उसमें अगर 0 है पीछे, यानी कि इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 0 जो है वह 10 से विभाजित होगी वह संख्या। ठीक है, 11 के नियम मैंने बताया था आपको, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे कोई अंक लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों, 11 का नियम ध्यान से सुनिएगा क्या है। यहाँ पर आपको सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, मैंने क्या बोला, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो जैसे कि पहले नंबर पर कौन है, 2 है, तो और यह विषम स्थान पर है, और जैसे 4 है दूसरे नंबर पर है तो यह सम स्थान पर है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सम पहले स्थान देख ले हैं, ऐसे कर लेना है आपको, 2 से 7, 7 से 5 इनको जोड़ लेना है, 4 7 4 11, 11 और 5 कितना हुआ, 11 5 तो 16। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2, अब इसका इस प्रकार आपको कर लेना है, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 8 और 5 सॉरी यहाँ पर होगा यह 8, यहाँ पर 2 और 6 8, 8 और 8 16, तो यहाँ पर भी 16 आया। देखिए आपको सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेना है, तो आपको क्या करना है, उनका योग करके आपस में घटा देना है। देखिए सम स्थानों के अंकों का योग 16 आया और विषम स्थानों के अंकों का योग 16 आया। अगर 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 आएगा, या फिर घटाने पर 11 आए, या फिर यहाँ पर मान लीजिए 11 आता तो भी यह संख्या 11 से विभाजित होती। अगर 0 आ रहा है तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, यह नियम होता है। देखिए फिर से सुन लीजिए, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 अंतर है या फिर 11 अंतर है योगों का, तो वह संख्या जो है वह 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा, अब हम समझ लेते हैं, हमने यहाँ पर समझ लिया कि कौन सी संख्या कब किससे विभाजित होती है। अब हम गुणनखंड करना यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 330 लिया है, इसका गुणनखंड हमें करना है। आप समझिए दोस्तों क्या करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ पर देखिए 0 भी दिख रहा है। आप सबसे पहले छोटी संख्या से इसे काटेंगे, 2 से काट लीजिए। अगर आपको 2 से भाग करना है 330 में नहीं आता है तो आप इस प्रकार से भी 330 में भाग कर सकते हैं 2 का। देखिए कैसे, 2 एकम 2, 2 3 में से 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 13, 2 छक 12 और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 165 आएगा, यहाँ पर आपको यह लिख देना है यहाँ पर। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं या फिर आप सीधे डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 165 आया यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इसे 5 से काट सकते हैं। मैंने बताया था कि 0 और 5 जिस संख्या के बाद में होगा वह 5 या 0 होगा तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 5 से इसे काटते, 5 तिया 15, 5 तिया सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 5 तिया 15, 1 बचा 15 हुआ, 5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए 3 से काटिए, 11 तिया 33, अब 11 से फिर से कटेंगे, 11 11 से ही कटेंगे तो 11 एकम 11, तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना है। अगर एक बड़ी संख्या का गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले
यहाँ पर 0 दिखा तो इसे आपको क्या करना है, 2 से काट देना है। सबसे पहले 2 सत्ते 14, कितनी बार किया, 7 बार। ठीक है, अब 1 बचा यहाँ पर, तो 5 10 11 था, 1 बचा, फिर 2 छक 12 और यहाँ पर 0। ठीक है, फिर से आपको 2 से काट लेने हैं। द्वितीय 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 15 हुआ और यहाँ पर 1 बचा, फिर 16 2 अट्ठे 16 0। ठीक है, अब आपको फिर से 2 से काटना है इसे, क्योंकि सम संख्या बन रही है हर बार। तो 2 एकम 2, 1 बचा, 17 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 निम 18, 0 यहाँ पर फिर से 2 से काटिए, 2 निम 18 और 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब देखिए आखिरी में कितना है, 5, तो 5 से इसे काट सकते हैं। 5 एकम 5, 4 बचा, 44 हुआ, 5 अट्ठे 40 और फिर कितना बचा, देखिए 45, 5 निम 45। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें इसे 3 से काट के देखना है, क्योंकि यह संख्या 189 है, 3 से कटेगी। ठीक है, 3 18 और 3 तिरका 9। अब देखिए 63 को भी हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब इसे भी 3 सत्ते 21 और 7 से 7 कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। आप 1-2 प्रश्न कीजिए। अगर आपको जो भी संख्या के गुणनखंड करवाने हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको गुणनखंड उसके करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।